हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण के फोकस से होकर जाती है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह दर्पण के फोकस से होकर जाती है। इस पॉइंट को हम एक चित्र की मदद से समझते हैं। देखो, मेरे पास एक दर्पण है, इसको हमने पीछे से पॉलिश कर दिया है और ये दर्पण है दोस्तों। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। ठीक है। एक और होता है दर्पण जिसको हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं और ये दर्पण का नाम है दोस्तों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये है दोस्तों उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। इस दर्पण का एक पोल होता है जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, जिसे हम P से सूचित करते हैं। ठीक है। और इस दर्पण का एक सेंटर होता है जिसको हम C से दिखाते हैं। C सेंटर, इस दर्पण का सेंटर। अब देखो, पोल और ये सेंटर, पोल और सेंटर को एक मिलाने वाली रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो पोल और ये सेंटर, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, देखो ये रेखा है और इस रेखा को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है। अब देखो होता है क्या, ये जो आपके पास मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी, मतलब कि ये जो आपके पास मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल ऐसा समांतर, मतलब जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष को नहीं काटना चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्या? समांतर। ठीक है। देखो ध्यान से, जब मुख्य अक्ष, ये लाइन, जो लाइन पोल और सेंटर को मिला रही है, वो लाइन के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आती है इस तरह से, ये क्या है दोस्तों? ये है प्रकाश की किरण। अब देखो समझो, ये जो प्रकाश की किरण हमने लिया है दोस्तों, ये प्रकाश की किरण, ये जो है आपके पास मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके क्या है? समांतर है। इसके क्या है? समांतर है ये वाला प्रकाश की किरण। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण होती है तब वह इस दर्पण से टकराने के बाद, देखो यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद, और देखो पोल और ये सेंटर, इन दोनों के बीच एक होता है फोकस, जिसको हमने इसके पिछले वाले वीडियो में कवर किया है। ठीक है। देखो हुआ क्या, फिर से समझो। ये जो तुम्हारे पास मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के
समांतर प्रकाश की किरण जब आएगी और ये प्रकाश इस दर्पण से जाकर के क्या होगी, देखो यहाँ पर टकराएगी। तो यहाँ पर टकराने के बाद ये प्रकाश का होगा दोस्तों परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन मतलब किसी सतह से, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके मुड़ जाने की घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो देखो ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? इस प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन। परावर्तन होने के बाद, टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण किससे होके जाती है? फोकस से होके जाती है, इस दर्पण के फोकस से होके जाती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमको यही बताना चाहता है, जिसको हमने चित्र से समझा है कि ये क्या बोलना चाहता है। एक बार फिर से देखते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण के मुख अक्ष, ये वाला लाइन मुख अक्ष, इस मुख अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी तो इस दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद किससे होके जाएगी? वो जाएगी फोकस से होकर, इस तरह से फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, समझ गए? इसको तो हमने समझा किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अब इसी पॉइंट को हम समझेंगे उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में। ठीक है, आओ हम समझते हैं। देखो इस दर्पण का भी एक क्या होगा? पोल होगा। ठीक है, और इस दर्पण का भी एक कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा, जिसको हम सी से दिखाएंगे। पोल और ये सेंटर, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा भी होगी। पोल और ये सेंटर, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा भी होगी। और इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? इस रेखा को हम बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारे पास, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो होगा क्या? पोल और ये क्या है? सेंटर। पोल और सेंटर, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? फोकस होगा। फोकस होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, उस वीडियो को देखिए, तब जाकर आपको और अच्छा से ये सभी चीज़, ये सारा पॉइंट आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए? देखो फिलहाल के लिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि हम क्या बोले कि ये आपके पास कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अब इस उत्तल दर्पण में क्या होता है? एक पोल होता है और एक सेंटर होता है। पोल और सेंटर के बीच एक क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, समझ गए? और पोल और ये सेंटर, पोल और सेंटर को मिलाने वाली एक रेखा होती है, जिस रेखा का नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हमने बता दिया। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, समझना। यहाँ पर भी दोस्तों प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर होगी। चाहे अवतल दर्पण रहे और चाहे उत्तल दर्पण रहे, दोनों ही दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर होगी। ये आपका क्या हुआ? ये हुआ मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेना है, इस तरह से। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के क्या होगी? मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या होगी? समांतर होगी। तो वह किससे होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। देखो किस तरह से होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखो ये प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण जो है ये दर्पण के पीछे इधर ये साइड नहीं जा पाएगी, क्योंकि इस दर्पण का पीछे वाला पार्ट जो है वो क्या है? पॉलिश है। क्या है वो? पॉलिश है। इसीलिए दोस्तों ये प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के पीछे नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमने
इस दर्पण को पीछे से पॉलिश कर रखा है। जब ये प्रकाश की किरण पीछे नहीं जाएगी तो हम कैसे बोल सकते हैं कि फोकस से गई है? इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनो ध्यान से। अब हमने तो बता दिया कि प्रकाश की किरण ये जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस दर्पण के पीछे नहीं जा सकती है। तो होगा क्या? ये प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद यहीं से वापस इस तरह से मुड़ जाएगी। क्यों वहाँ से मुड़ जाएगी? क्योंकि दोस्तों ये प्रकाश की किरण, जैसा कि हमने बताया अभी तुरंत, कि ये प्रकाश की किरण उधर प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस दर्पण के पीछे वाले पार्ट, देखो ध्यान से देखो, पीछे वाले पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया है। इसीलिए दोस्तों ये प्रकाश की किरण तो अब उधर जा ही नहीं सकती है। जब ये प्रकाश की किरण उधर नहीं जा सकती है तो होगा क्या? ये प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ पर टकराएगी। यहाँ पे टकराने के बाद वापस यहीं से क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है, मुड़ गई। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? इस पॉइंट में क्या दिया गया है? ये पॉइंट में ये बोला गया है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण इस मुख अक्ष के ये मुख अक्ष के क्या आएगी? समांतर आएगी, तो वह किससे होके जाएगी? वो जाएगी फोकस से होकर। तो यहाँ पर साफ साफ देखो, क्या फोकस से होकर के जा रही है प्रकाश की किरण? देखो क्या जा रही है? प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण क्या इस फोकस से होकर के जा रही है? नहीं जा रही है। देखो ये प्रकाश किरण आया, यहीं से वापस चले गया, फोकस से होकर के नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम क्या करेंगे? अभी भी देखो ये जो प्रकाश की किरण गया है वो फोकस से होकर ही गया है। थोड़ा सा हमको दिमाग लगाने का ज़रूरत है। ठीक है, देखो किस तरह से। अब देखो, हम अगर जानना चाहे कि ये जो प्रकाश की किरण मुड़ के वापस गई है, ये फोकस से गई है कि नहीं गई है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये जो प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, इसको तुमको डॉट लाइन से पीछे खींचना है। तुमको पता चलेगा कि ये प्रकाश की किरण देखो किससे होकर के गई है? ये गई है फोकस से होकर के। ठीक है, समझ गए? देखो यहाँ पर हमको तभी नहीं लग रहा था कि ये जो प्रकाश की किरण आया, टकराने के बाद मुड़ गया वापस की तरफ, तो ये प्रकाश की किरण जो मुड़ के वापस जा रही थी, इसको जाना चाहिए किससे? जाना चाहिए फोकस से। लेकिन ये प्रकाश हमको डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या किया? ये जो प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है, इसको हमने डॉट लाइन से जब पीछे खींचा तो हमने देखा कि ये प्रकाश की किरण अब भी देखो किससे होके जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पूरा सत्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस मुख अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। देख लो, फोकस से होकर गई है। समझे? यहाँ पर भी देखो वही बात हो रहा है। जब भी कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आती है तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद किससे होके जाती है? फोकस से होके जाती है। यहाँ भी देखो, प्रकाश की किरण आया, टकराने के बाद, परावर्तन के बाद ऊपर की तरफ गया। इसको जब हमने पीछे खींचा तो हमको लग रहा है किससे जाता हुआ? फोकस से जाता हुआ।